हेलो गाइस, आई एम सी एस कशिश रिजवानी और मेरे इस चैनल पे आपको सी एस ई ई टी के सारे नोट्स अवेलेबल है यार। तो फिर कहाँ जाना और क्यों जाना। आप लोगों को क्या करना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और क्या करना है, सारे नोट्स देखने हैं। अभी तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एम सी क्यूज़ कराना स्टार्ट किया है ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो। आप लोगों को पता है पेपर 4 में हम लोगों के इंटरनेशनल सॉरी लीगल अफेयर्स हो चुके हैं और फाइनेंशियल अफेयर्स हो चुके हैं। आज हम लोग करेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स और उसके टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट है हमारा ये। स्टार्ट करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मनी फंड, इंडियन मनी मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या नन ऑफ द अबव। तो चेक करते हैं। आंसर इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। गाइस, आईएमएफ है क्या? आईएमएफ के 189 मेंबर्स है, मेंबर कंट्रीज़ है और ये लोग मिल के सेम इकोनॉमिक पॉलिटिकल पॉलिसीज़ बनाते हैं ताकि क्या हो, फाइनेंशियली इन लोगों की पॉलिसीज़ सेम रहे। ठीक है, तो यहाँ पे और किसी मेंबर कंट्री को अगर पैसों वगैरह की ज़रूरत होती है तो ये उनको फंड भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो देखते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डैश कंट्री। कितनी कंट्रीज़ इसकी मेंबर है? 189, 188, 199 और 190। अब ये तो मैंने आप लोगों को अभी बता ही दिया था, तो देख लेते हैं। 189। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रखो, मैं बार बार बता रही हूँ, नहीं तो वीडियो को 2-3 बार देखना। ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्रिएटेड इन कब बना था? 1955, 1945, 1999 या 2001। चेक करते हैं। तो बना कब था? 1945 में बना था। ठीक है। नेक्स्ट, हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहाँ है? चाइना में, अमेरिका में, वॉशिंगटन डीसी में या भूटान में। तो चेक करते हैं। आंसर इज वॉशिंगटन डीसी में इसका हेड ऑफिस है। लार्जेस्ट बोरोवर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कौन है? किसने सबसे ज़्यादा पैसा मांगा है? ठीक है, तो अर्जेंटीना, भूटान, ग्रीस, इजिप्ट। सेकंड अफ़गानिस्तान, यूरेन, ग्रीस, इजिप्ट। थर्ड अर्जेंटीना, यूरेन, ग्रीस, इजिप्ट। फोर्थ अर्जेंटीना, यूरेन, इंडिया या इजिप्ट। तो चेक करते हैं। अर्जेंटीना, यूरेन, ग्रीस और इजिप्ट, इन लोगों ने सबसे ज़्यादा पैसा मांगा है। ठीक है। लार्जेस्ट प्रिकॉशनरी लोन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किसने दिया? देखो, पहली बात तो आप लोगों को पता होना चाहिए प्रिकॉशनरी लोन क्या होता है। कभी कभी कंट्री की कंडीशन अच्छी नहीं होती, जस्ट लाइक कोविड के केसेस में। कोविड के टाइम हम लोगों की कईयों की कंडीशन, हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, कोविड के टाइम कई कंट्रीज़ की कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो कंट्रीज़ ने क्या किया, पैसों की इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं थी, तो यहाँ पे जब हमारी इकोनॉमी गिर रही होती है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए जो हम लोन लेते हैं दैट इज़ प्रिकॉशनरी लोन। तो वो किसको सबसे ज़्यादा मिला है? मैक्सिको, कोलंबो, मोरक्को या ऑल ऑफ द अबव। तो चेक करते हैं। तो इसका आंसर है सबको ही मिला है इनमें, मैक्सिको, कोलंबिया और मोरक्को। ठीक है, तो इन तीनों को ही सबसे ज़्यादा लोन मिला है, तो आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। आई थिंक आप लोगों को काफ़ी पता चल गया होगा आईएमएफ के बारे में कि आईएमएफ क्या है, कब बना, कितने मेंबर्स कंट्रीज़ की फुल फॉर्म क्या है, वो सब कुछ। चीफ इकोनॉमिक्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कौन है? आपको पता है ये इंडियन पर्सन है। गीता गोविंदनाथ, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी या वीपी सिंह। तो देख लेते हैं। गीता गोपीनाथ जो है वो आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट है, और ये आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिक्स कैसे बनी? अपने टैलेंट के दम पे। इसलिए कहते हैं हमें कुछ ऐसा करना होता है हमेशा जो कि सबसे डिफरेंट हो। इसीलिए जब पढ़ो ना, दिल लगा के पढ़ो। जब पढ़ने बैठो तो ये सोचो कि हाँ, आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। तो उस तरीके से पढ़ोगे तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होगी यार। और ये
अगर नहीं पढ़ना तो अपनी लाइफ मत ख़राब करना सीएस में, क्योंकि अगर सीएस बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो अपनी लाइफ मत ख़राब करो, यहीं से निकल जाओ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग पढ़ो और ध्यान लगाओ। तो अपना 100% कॉन्सेंट्रेशन देना, जब बैठो, जब पढ़ने बैठो बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है। चलो खैर, फुल फॉर्म ऑफ WEO क्या है? वेस्ट इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटकम है सेकेंड वाला। थर्ड है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड एनवायरमेंटल आउटलुक। तो चेक करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन को एक बार देखना, ओवरलुक करना, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, या नन ऑफ दी अबव। तो चेक करते हैं। एशिया की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये क्या है, ये कुछ कंट्रीज़ ने मिलके बनाया है और अपनी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, यहाँ तक करेंसी भी सेम कर दी है। मतलब कुछ कंट्रीज़ है, ईस्ट एशिया कंट्रीज़ है, जिन लोगों ने मिल के अपनी सारी की सारी पॉलिसी सेम कर दी है। इकोनॉमिक हो गई, पॉलिटिकल हो गई, सब कुछ सेम कर दिया, ठीक है। यहाँ तक उनकी करेंसीज भी कुछ हद तक सेम चल रही है, तो उसको बोलते हैं एशियान, ठीक है। एशियन कब बना था? एशियन वॉज स्टैब्लिश ऑन 8 अगस्त 1966, 8 अगस्त 1967, 8 अगस्त 1988, 8 अगस्त 1977। तो 8 अगस्त 1967 में बना था। अब यहाँ पे रिमाइंड करो कि IMF कब बना था, ठीक है, और फिर बताओ एशियन कब बना था, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग की पढ़ाई होनी चाहिए कि हाँ वो तो इस तरीके से बना था, वो इस टाइम बना था, और ये इस टाइम बना है, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ो। फाउंडिंग कंट्रीज ऑफ एशियन, किसने एशियन को बनाया था? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। सेकंड है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, USA, थाईलैंड। थर्ड है इंडिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। फोर्थ है इंडोनेशिया, मलेशिया, भूटान, सिंगापुर, थाईलैंड। तो किसने बनाया था? फर्स्ट इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। तो इसका एक शॉर्टकट लिख लो, मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ। आई एम STP, मतलब सेप्ट बोल सकते हैं इसको। I से हो गया इंडोनेशिया, M से हो गया मलेशिया, S से हो गया सिंगापुर, T से हो गया थाईलैंड, और P से हो गया फिलीपींस, ठीक है। तो IMSTP, ठीक है। तो याद हो जाएगा आप लोगों को IMSTP से। एशियान किसने बनाया था? भूटान। दूसरा बैंकॉक जो थाईलैंड में, बेंगलोर जो इंडिया में है, या नन ऑफ दी अबव। तो देख लेते हैं। थाईलैंड था ना इसका मेंबर, तो थाईलैंड ने इसको बनाया था, मतलब थाईलैंड में ही पहले बना था स्टार्टिंग में। करंट मेंबर्स इसके कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्यूरिया, कनाडा, लाओस, म्यांमार एंड वियतनाम। सेकेंड है इंडिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनेई, कोलंबो, लाओस, म्यांमार, वियतनाम। थर्ड है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, काफ़ी बड़ा है यार, ब्रूनेई, कोलंबिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, ठीक है। और फोर्थ है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, भूटान, कोलंबिया, लाओस, म्यांमार या वियतनाम। चेक करते हैं।
तो इसका है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्यूरिया, कोलंबिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम। इसका भी कुछ शॉर्टकट बनाते हैं। एस चलो, मैं इसका शॉर्टकट आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, अभी मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, मैं ज़रूर बना के आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगी, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है। बुरिया दालुसामा जॉइन एशियन, इसने कब ज्वाइन किया था? ठीक है, तो 7 जनवरी 1980, 7 जनवरी 1982, 7 जनवरी 1985, 7 जनवरी 1984। इसमें एक बात तो पक्की है कि 7 जनवरी तो है ही है। अब देख लेते कौन सा डेट था। यहाँ पे 1984 में वो ज्वाइन हुआ था। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को याद रखो, बार बार वीडियो को देखोगे अपने आप याद हो जाएगी। वियतनाम ने कब ज्वाइन किया था? 28 जुलाई 1995, 20 जुलाई 1992, 28 जुलाई 1992 या 28 जुलाई 1995। तो हमारा आंसर है 28 जुलाई 1995। इन लोगों ने कब ज्वाइन किया था? तो ये अपन देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कोलंबिया ने कब ज्वाइन किया था? 30 मार्च 2000, 30 अप्रैल 1999, 30 मार्च 1999, 30 अप्रैल 2000। देख लेते हैं इसने कब ज्वाइन किया था। 30 अप्रैल 1999। गाइस, इसमें बहुत सारी डेट्स हैं, बहुत सारी फुल फॉर्म है। वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखना, प्लस जब दूसरी बार देखो तो आंसर खुद देने की कोशिश करना, बीच बीच में पॉज करना वीडियो को और खुद देने की कोशिश करना आंसर। तो आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग को याद हुआ या नहीं हुआ। एशियन मेकिंग डैश मेंबर स्टेट्स, कितनी मेंबर स्टेट उसकी मेंबर थी? 11, 12, 14, 10। आंसर इज 10। ठीक है, 10 मेंबर स्टेट्स है इसकी। 35th एशियन समिट वॉज हेल्ड इन, कहाँ हुआ था इसका 35th एशियन मीटिंग? बैंकॉक थाईलैंड, बेंगलोर इंडिया, वुहान चाइना, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, वुहान में तो होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, बैंकॉक में ही हुआ था। 35th एशियन समिट कब हुआ था? 1 to 9 मार्च 2019, 1 to 4 दिसंबर 2019, 1 to 4 नवंबर 2019 या नन ऑफ दी अबव। की मीटिंग कब हुई थी? तो 1 से 4 नवंबर 2019 अगर आप लोग को याद हो तो इस टाइम पे कोविड स्टार्ट हुआ था। तो अच्छा है वुहान में नहीं हुआ था। ठीक है, थीम क्या था एशियन समिट 2019? एक्वायरिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी, एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी, एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सुटेबल या नन ऑफ दी अबव। तो आंसर इज एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, पार्टनरशिप इस तरीके से एडवांस हो कि सस्टेनेबल चलती रहे। एशियन समिट इज टू बी कंडक्टेड इन डैश 2020, 2020 में कहाँ हुआ था? वियतनाम, बैंकॉक, यूएसए या इंडिया? तो चेक करते हैं, तो वियतनाम में। ठीक है, नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ सार्क, साउथ एशियन सोसाइटी फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एस्पिरेशन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन या नन ऑफ दी अबव। चेक करते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो इसने मतलब इसकी फुल फॉर्म ये है। ठीक है, और ये भी एक तरीके की सोसाइटी है साउथ की, मतलब साउथ एशियन कंट्रीज़ की, और इन लोगों ने भी अपनी पॉलिसीज़ वगैरह सेम कर रखी है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ आईएमएफ क्या है? कितने मेंबर्स हैं? 11 डायरेक्टर,
representing single country or group of country. 24 directors representing single continent or group of continent. 30 directors each representing single country or group of countries. 27 directors each representing single country or group of countries. ठीक है, तो चेक करते हैं. आंसर इज 24 डायरेक्टर है और हर कोई एक सिंगल कॉन्टिनेंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. एज पर IMF विच ईयर इज एक्सपेक्टेड फॉर इंडिया ग्रोथ रेट इज रिकवर्ड. ठीक है, मतलब IMF के हिसाब से कब इंडिया को ऐसा लगा था कि वो ग्रोथ रेट को रिकवर्ड कर रही है. तो 2020, 2021, 1920, 17-18 या नन ऑफ दी अबव. तो चेक करते हैं. 2021 में ऐसा लगा था कि इंडिया ग्रोथ रेट रिकवर्ड कर रही है. ठीक है. प्राइमरी एम ऑफ IMF इज टू. और आप लोग एक बार बता देती हूँ. आप लोग एक बार देखना कि जब लॉकडाउन लगा था तो सारी कंट्रीज़ में बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया था कि कोविड की वजह से उन लोगों ने सुसाइड किया था. लेकिन इंडिया में ऐसे केसेस नहीं हुए थे और इंडिया के लोगों ने एक दूसरे को बहुत संभाला था. प्राइमरी एम ऑफ IMF क्या था? प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशन, प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी एंड असिस्ट इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मल्टीलैटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट. Third, make resources available with adequate safeguard to members experience balancing of payment difficulties या all of the above. क्या एम है, चेक करते हैं. ये सारे के सारे है कि हमें इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन मतलब सारी कंट्रीज़ को कॉपरेट करा के चलना है. दूसरा, एक्सचेंज स्टेबल रहे, जैसे कि $1 इतने रुपए का है तो इतने रुपए का ही मिलेगा, ताकि हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हो कि कहीं अलग रेट मिल रही है और कहीं अलग में रेट मिल रही है. मेक रिसोर्सेज अवेलेबल टू मेंबर्स एक्सपीरियंस ऑफ बैलेंस. अगर उनको बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफ़िकल्टीज़ हो रही है. अब बैलेंस ऑफ पेमेंट आप लोग जानते हो कि उन लोगों के पास डॉलर वगैरह कम है, फॉरेन करेंसी कम है क्योंकि उनका एक्सपोर्ट कम हुआ है या कोई और भी रीज़न हो सकता है. तो सब में ही मतलब वो क्या कर सकता है, लोन दे के कवर्ड करवा देता है. ठीक है. नेक्स्ट, द रिकवरी ऑफ इंडिया ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम दैट हैज़ बीन पुट इनटू द सिस्टम एंड सम ऑफ इट फ्रॉम डैश. गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट ने क्या था, मतलब क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन की जो रिकवरी है इंडिया की ग्रोथ की इज एक्सपेक्टेड कम फ्रॉम, कहाँ से आएगी. ठीक है. गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, सब्सिडी और ग्रांट से लाएंगे या फिर मॉनेटरी स्टिमुलस एंड कॉर्पोरेट टैक्स कट से लाएंगे. ठीक है. तो सही बात है, मॉनेटरी सिस्टम हम सही करेंगे और कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम करेंगे ताकि हम लोग की ग्रोथ होए. ठीक है. तो यही रिकवरी थी. और अभी आप देख लो, पहले इंडिया की जो कंपनीज थी उस कंपनीज पे टैक्स रेट था 30%, लेकिन अभी छोटी कंपनीज पे टैक्स रेट कम कर दिया है. The IMF trimmed the global forecast issued in April by this year and next, with growth expected to hit. कितनी ग्रोथ होगी, -% in 2019. मतलब IMF ने सोचा है कि कितनी ग्रोथ होनी चाहिए 2019 में और 2020 में. 0.5, 2.3 एंड 1.2. ठीक है. इसका एक बार डायरेक्टली देख लेते हैं. तो उसने बोला था कि अप्रैल बाय डैश दिस ईयर, अप्रैल में तो कितनी होनी चाहिए थी, 0.1. ठीक है. फिर जब एंड होगा, साल ख़त्म होगा 2019 का, तो 3.2 और 2020 में 3.5. द एम एंड पर्पस ऑफ एशियान जो था एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. इसी चीज़ को बार बार याद करो, तभी मैं बीच में अलग अलग क्वेश्चन ला रही हूँ. To promote active collaboration and mutual assistance on matter of common interest in economic, social, cultural, technical, scientific and administrative field. मतलब सबका इंटरेस्ट सेम होना चाहिए हर फील्ड में. To provide assistance to each other in the form of training, research facility in the educational, professional, technical and administrative spheres. इन जगह पे आप लोग को
कॉमन ट्रेनिंग दे, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, तो चेक करते हैं। तो बोथ ऑफ द अबव की सब कुछ सेम करना है ताकि हम लोग को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मतलब सारी कंट्री सेम तरीके से चलेगी। गाइस एक बात मैंने आप लोगों को बताई नहीं कि मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको ज्वाइन करो। उससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं उसमें देती रहती हूँ। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, बुरेनिया, दरुसलामा, कोलंबिया, लाओ, पीडिया, म्यांमार, वियतनाम, बैंकॉक, इनमें से कौन सा एशियन का मेंबर नहीं है? अगर आप लोग को थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाए थे मेंबर्स, अगर वो याद होंगे तो ये भी हो जाएगा। बैंकॉक, इंडिया, ANV या नन ऑफ द अबव। तो दोनों ही नहीं है, ठीक है, ना ही इंडिया है ना ही बैंकॉक है। 35th सुमित ऑफ एशियन, एक बार देख लेते हैं, हाँ 35th सुमित ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन एंड द रिलेटेड सुमित वर हेल्ड इन, कहाँ हुआ था? 35th सुमित अभी पढ़ गया था ना, चलिए, बैंकॉक थाईलैंड में, बैंकॉक कनाडा में, बैंकॉक मलेशिया में या नन ऑफ द अबव? बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है। 16th इंडिया एशियन सुमित वॉज हेल्ड इन बैंकॉक, 16th वाला हुआ था, कौन सी डेट को हुआ था? 7th सितंबर 2019, 3rd नवंबर 2019, 9th नवंबर 2019 या 11th अक्टूबर 2020? तो कब हुआ था? 3rd नवंबर 2019। की हाइलाइट्स क्या है एशियन सुमित के? श्री नरेंद्र मोदी, Honorable Prime Minister of India, express his commitment to further वो strengthen करेंगे पार्टनरशिप थ्रू स्ट्रॉन्गर सरफेस, मैरीटाइम, एयर कनेक्टिविटी और डिजिटल लिंक। मतलब दूसरी कंट्री से ये लोग क्या करेंगे, ऐसे कनेक्शन करेंगे। इंडिया वेलकम द रीसेंट डिसीजन टू रिव्यू द एशियन नेशन। थर्ड, इंडिया एक्सप्रेस कर रहा है डिज़ायर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप इन द मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी क्या होती है? जो वाटर के थ्रू जाती है। और ह्यूमन से भी, मतलब ह्यूमन एड भी करेंगे, मतलब लोगों की भी मदद करेंगे। मतलब इंडिया में अगर पॉपुलेशन है तो इधर से उधर भेजेंगे, और अगर वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो दूसरी, मतलब इंडिया तो लेगा नहीं लेकिन दूसरी कंट्रीज ले लेगी। और इंडिया में ज़्यादा है तो इंडिया जैसे जापान को बहुत ज़्यादा मैन पावर भेजता है, क्योंकि जापान में पैसा है लेकिन मैन पावर नहीं है। तो ऑल ऑफ दी अबव, तो चेक करते हैं, सारे ही हैं हाइलाइट्स। विनर ऑफ 5th एशियन यूथ वीडियो कॉन्टेस्ट कौन था? एलिया परामा फ्रॉम इंडोनेशिया, दीना सी फ्रॉम सिंगापुर, ओनलुक देवलॉक फ्रॉम लेओ पीडिया, और ऑल ऑफ द अबव। तो चेक करते हैं कौन था। तो इसका आंसर है, हम लोग यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है। तो हम लोगों का ये जो एलिया परामा था ये फर्स्ट आई थी, ठीक है। ये दीना सी सेकंड आए थे, और थर्ड ये थी, ठीक है। तीनों ही विनर है। अगर आप लोगों को विनर्स, देखो क्वेश्चन में विनर्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो तीनों ही विनर है, तो ऑल ऑफ दी अबव आ जाए। फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे, ठीक है। Who is the Deputy Secretary General of ASEAN from the ASEAN Social Cultural Community? Brian Ferdinand, Kung Pok, Somika King Sada या none of the above? तो कौन थे? कोम पोंग थे डिप्टी सेक्रेटरी जनरल एशियन। फुल फॉर्म ऑफ SOMY, सीनियर ऑफिशियल मीटिंग ऑन यूथ, सीनियर ऑफिशियल मीटिंग ऑन ईयर, सीनियर ऑफिसर मंथ ऑन ईयर, सीनियर ऑफिशियल मेंबर ऑन यूथ। तो क्या है? सीनियर ऑफिशियल मीटिंग ऑन यूथ, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ BRICS, ठीक है। ब्राज़ील, रशिया, इंडोनेशिया, चाइना या साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये भी मेंबर्स कंट्रीज थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका।
या ब्रिस्बेन, रशिया, इंडो एशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, चाइना, सिंगापुर। तो चेक करते हैं। तो ये है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये लर्न कर लेना है। इन लोगों ने भी ग्रुप बना के कुछ काम किए थे। Who become the head of the Association of Brazils in 2016? कौन था? ब्राज़ील, चाइना, इंडिया या रशिया? तो कौन था हेड इसका? इंडिया था। ठीक है, तो ये तो आप लोग को याद रखना ही चाहिए। What issues were discussed in the Brazils सुमित एट गोवा में जो हुआ था? एनर्जी पे बात की थी इन लोगों ने, ट्रेड, बैंकिंग कॉपरेशन, एग्रीकल्चर, स्पेस यूटिलाइजेशन। सेकेंड, हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज, कॉन्टैक्ट, टूरिज्म। थर्ड, फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी, या ऑल ऑफ द अबव। तो चेक करते हैं। सब पे ही बात की थी इन लोगों ने, और ये हुआ कहाँ था? गोवा में है। तो अभी मैंने आप लोग को ऐसे क्वेश्चन कराया, हो सकता है आपसे पूछ ले कहाँ हुआ था, तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट, 11th बेसिस सुमित कहाँ कब हुआ था? नवंबर 13-14 2019, नवंबर 15-16 2019, नवंबर 2 बार आ गया, सॉरी गलती से। ठीक है, 19-20 2019। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन 2 बार आ गया है। तो चेक करते हैं कब हुआ था। 13-14 में ही हुआ था, 2019 में। 11th बेसिस सुमित वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन, कहाँ हुआ था? अब देखो, अभी भी मैंने बोला था आप लोग को होगा कहीं ना कहीं। तो गोवा इंडिया में हुआ था, बेनिजिन चाइना में हुआ था, मलेशिया ब्राज़ील में हुआ था, या मलेशिया साउथ अफ्रीका में। अभी अभी जस्ट पढ़ के आए हो, तो आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला 11th वाला नहीं होगा, गोवा वाला। ठीक है, तो ये अपन देख लेंगे, ये दूसरा होगा। ये वाला इस तरह हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। द थीम ऑफ 11th बेसिस क्या थी? इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इनोवेटिव फ्यूचर, एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी, या पॉवर्टी को कम करना, करप्शन को कम करना, ऑल ऑफ दी अबव। तो चेक करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है फ्यूचर के लिए। विच फर्म मैन्युफैक्चर द R-27 इन एन एयर टू एयर गाइडेड मिसाइल? रशियन फर्म ने की है, यूरेनियन फर्म ने की है, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दी अबव। तो ये तो डायरेक्ट लर्न ही करना पड़ेगा आप लोग को, दोनों ने की है। ठीक है, मतलब एयर टू एयर गाइडेड मिसाइल क्या होता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री एयर टू एयर मिसाइलें जाएगी। ठीक है, गाइड करने। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन वॉज एस्टैब्लिश विद द साइनिंग ऑफ सार्क चार्टर। मतलब जो अपने कंपनी में MOA बनता है, वही सार्क में क्या बनेगा? चार्टर बनेगा। तो वो कब हुआ था? ढाका में 10 दिसंबर 1985, दिल्ली में हुआ था 8 दिसंबर 1985, ढाका में हुआ था 8 दिसंबर 1985, या फिर दिल्ली में हुआ था 15 दिसंबर 1990। चेक करते हैं। तो कब हुआ था साइनिंग इसकी? 1985 में, ढाका में। अच्छा, एक बात है, 1985 में ये बना था। ठीक है, तो वहीं पे ये साइन हुआ था। ठीक है, इसका हेड ऑफिस भी ढाका में ही है। सार्क कितने मेंबर स्टेट है? 12, 10, 8 या 6? जैसे एशियन का पढ़ा था तो उधर 10 पढ़ा था, अब सार्क का 8 है। सार्क में कौन से 8 मेंबर है? ठीक है, अफ़गानिस्तान, मैं ये रीड नहीं कर रही, आगे कंटिन्यू ले रही हूँ। तो इसके कौन है? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान। ठीक है, इसका आप है ना शॉर्टकट लिख दो, MBBS पेन। 8 मेंबर है ना। ठीक है, MBBS पेन। M से होता है मालदीव्स। ठीक है, B से होता है बांग्लादेश, फिर B से भूटान, S से हो गया श्रीलंका, P से हो गया पाकिस्तान, A से हो गया अफ़गानिस्तान, I से हो गया इंडिया, और N से हो गया नेपाल। ठीक है, तो MBBS पेन सार्क का एक शॉर्टकट है जिसकी 8 मेंबर्स कंट्री है। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट ऑफ भूटान? कौन है? तो HE लापो यशी पंजोर, कैसा कैसा नाम है, HE डॉक्टर टैंडी धौरी, और HE मिस्टर
अमज हुसैन या बी सेल? तो चेक करते हैं। तो फर्स्ट वाला इज द करेक्ट, लर्न कर लेना डायरेक्ट। फोर्थ मीटिंग जो हुई थी सार्क एग्रीकल्चर मिनिस्टर की कहाँ हुई थी? मुंबई इंडिया में, कराची पाकिस्तान में, थिम्पू भूटान में या दिल्ली इंडिया में? तो थिम्पू में हुई थी, भूटान में। हु वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड इन 9th एडिशन ऑफ सार्क फिल्म फेस्टिवल का किसको मिला था बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड? अनुभव सिन्हा, अनुराग कश्यप, कौशिक गंगोली, राजा हरिश्चंद्र? वाह, चेक करते हैं। तो किसको मिला था? कौशिक जी को मिला था। ठीक है। नेक्स्ट, विच फिल्म वॉज अवॉर्डेड एज बेस्ट? कौन सी फिल्म थी जिसको बेस्ट अवार्ड मिला था? नगर कीर्तन, मतलब इनकी चलती है ना, अलग से चलती है फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, ये वो वाला नहीं है कि आप सोचो जो आपके रियल बॉलीवुड वगैरह होता है। स्लम डॉग मिलनरीज, राजा हरिश्चंद्र या यंग इंडिया? तो एक कौन सी पिक्चर को मिला था? नगर कीर्तन को मिला था। तो आई होप गाइस आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो, और अगर समझ में आई है तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को 2 से 3 बार देखना है। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले 50 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आएंगे। तो यहीं पे आज वाइंड अप करते हैं। तैयारी अच्छे से करो, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखो। तो बाय एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय।